गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने प्रैक्टिस की होगी और कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। आज हम क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट को आगे चलेंगे। उस कंसेप्ट में मैंने क्या किया था, मैंने आपको परसेंटेज का बेस बताया था एज एन रिवीजन, और आज जो हम करेंगे उसके लिए आप देखो कि क्या है। परसेंटेज मैंने आपको बताया था 1/100 होती है, परसेंटेज की फॉर्म में होती है, 1/100 की फॉर्म में होती है। इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं। परसेंटम से वर्ड से आया है ये वर्ड, एंड 1/100 होता है। इसको मैं डेसिमल में भी लिख सकती हूँ, फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ। आफ्टर दैट मैं परसेंटेज के अंदर ये 6 स्टेप कराने वाली हूँ, 6 मेथड करवाने वाली हूँ। परसेंटेज हमारी मैं इसके अंदर 6 मेथड करवाने वाली हूँ कि हमारी परसेंटेज है वो इस वे से बन सकती है, और इतने तरीकों की मैं आपको करा रही हूँ। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कर चुके हैं वो हम क्या कर चुके हैं, हम इंटरप्रेटिंग परसेंटेज को इंटरप्रेट करना। अब कोई भी हमारे पास एक नंबर है 3/4, इसका कुछ भी एक नंबर है 0.25, ये एक 0.25 है, 0.25 ये हमारी किस में आई है, मैंने एक परसेंटेज की फॉर्म में लिखी है, या मैंने इसको 25/100 करके 1/4 लिखा, देन मेरा सोल्व किया। मैंने इस फॉर्म में हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। देन हमारे क्वेश्चंस कि इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जब आपने एक्सरसाइज सॉल्व की होगी तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते होंगे कि हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी वे, व्हाट वाज। एक्चुअली में वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनके अंदर ये वर्ड हाउ मेनी, व्हाट वाज, वो जानना चाहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये चीजें उनके बेसिस पे हमारी आ रही हैं। कितनी परसेंटेज है, एज एन एग्जाम्पल ये देखिए कि आपकी और आपके फ्रेंड की परसेंटेज है, तो आपको डिफरेंस करना है, हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन द योर परसेंटेज एंड योर फ्रेंड परसेंटेज, तो उसके अंदर आ गया। एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड परसेंटेज। इस टाइप के जो क्वेश्चन, इस तरीके के जो डिमांड क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके होंगे। उसके बाद रेशो टू परसेंटेज, रेशो को मैं परसेंटेज में ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ। रेशो मेरी क्या होती है, कोई भी एक कंपेयर वर्ड 3/4 है, इसको मैंने कंपेयर किया, इसको मैंने 3/4 है, इसको मैं कंपेयर कर चुकी हूँ, और इसको मैंने चेंज कर दिया किसी भी एक फॉर्म में 0.25। ये मैंने सपोज किया, ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 3/4 0.2.5, और इसको देन मैंने चेंज कर दिया परसेंटेज में। ये चीज भी हम कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज एज ए परसेंटेज एंड प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम। प्राइस रिलेटेड कैसे हो सकती है, कोई भी गुड्स, कोई भी आपने आइटम है परचेज की होगी, तो करेंगे वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस। जो हम लोन बोरो करते हैं, बैंक से लोन बोरो करते हैं, उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं एज एन इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट क्विक रीजन। देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं ये टाइप 2 करवा रही हूँ, यानी कि मैं सेकंड मेथड करवा रही हूँ। उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, हाउ मेनी एंड व्हाट वाज। एग्जाम्पल एंड स्टेटमेंट समझ लिए। स्टेटमेंट क्या है, एक सर्वे है, सर्वे इज ए 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% ऑफ ए लाइक डे प्लेइंग ए फुटबॉल। एक सर्वे किया है जिसके अंदर 25% लोग हैं जो फुटबॉल को प्ले करते हैं, पसंद करते हैं। एंड ए हाउ मेनी, इसके अंदर ये पता गया है, वर्ड आया हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक डे प्लेइंग ए फुटबॉल। सिंपल वर्ड्स आए हैं, किस मेथड से कर सकते हैं, इसको हम यूनिटरी मेथड भी कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में यूनिटरी मेथड भी कराया है मैंने आपको, और इक्विवेलेंट रेशो का मेथड भी करवाया है। तो इसको हम जो आपको पसंद हो उस मेथड से आप इसे सोल्व कीजिए। सिंपल कंसेप्ट वाला मेथड भी लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट फॉर्मूले से इक्विवेलेंट रेशो से करके इसको कर सकते हैं। सेम सिचुएशन में सेकंड वन के अंदर क्या है, राहुल बॉट इन स्वेटर है एंड ए सेव इज 200 रुपीज। उसने एक स्वेटर खरीदा, उसके ऊपर उसने 200 रुपए बचाए। व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ ए 25% आर गिवन। डिस्काउंट मेंशन किया गया है कि 25% है, वो उसने कहा है कि 25% डिस्काउंट है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ए स्वेटर, मेंशन किया गया व्हाट वाज, इस सिचुएशन में व्हाट वाज, इस सिचुएशन में हाउ मेनी। हमें ऐसे सिचुएशंस दी गई होंगी, हमें सोल्व सिंपल वही तरीका करना है। इक्विवेलेंट रेशो से कर सकते हैं, हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। बस स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट समझिए कि स्टेटमेंट क्या है। मैंने स्टेटमेंट के लिए बता दिया और मैंने वर्ड के लिए भी बता दिया कि वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स देख के आप उसे सोल्व कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे आप उसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व वही अपना सिंपल तरीके से करना है। थर्ड टाइप क्या है, रेशो टू परसेंटेज। एज एन एग्जाम्पल लेट्स सी, थर्ड मेथड करवा रही हूँ रेशो टू परसेंटेज। अब ये मेथड अलग अलग क्यों करवा रही हूँ, जब आप किसी बुक को फॉलो करोगे तो बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये सब सिलेबस करवाया है।
आप बुक पढ़ना चाहोगे, आपको अगर मैं फ्लो में कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, मुझे इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया मेथड टू मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही सेम किया, सेकंड स्टेप से इसको रिलेटेड कर दिया, सेकंड मेथड से मैंने इसको रिलेट कर दिया। सेकंड में हमने कहा था व्हाट वाज है, हाउ मेनी पूछा जाएगा, सेम हाउ मच पूछ रखा है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड वर्ड इसके अंदर क्या पूछ रखा है, मैंने कहा कि मैं रेशियो टू परसेंटेज में जाऊंगी, तो इसके अंदर बात तो सेम कही गई है पर लास्ट में एक सिचुएशन ऐड कर दी, एक स्टेटमेंट ऐड कर दी, व्हाट विल बी द इन परसेंटेज, परसेंटेज की फॉर्म में क्या होगा इन ऐड कर दिया क्वेश्चन मार्क, तो परसेंटेज के लिए उसने स्पेशली पूछा है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। इफ 250 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट रवि, राजू एंड रोय, 3 पर्सन्स है। उसके बाद सो दैट रवि गेट ए 2 पार्ट्स, रवि को 2 मिल गए, राजू को कितने मिल गए 3 एंड रोय गेट ए 5 पार्ट्स, टोटल 5। अब हम रेशियो निकालते हैं जो हमने सिंपल बेसिक में किया था। अगर हमारे पास ऐसे डिवीजन है, सिंपल मार्क्स के लिए कहा था कि मार्क्स है, अगर जैसे हमारे पास 40 एंड 20 पूछे, 40 एंड 20 पूछे, मैम ईच का पूछ सकती हैं, मैम टोटल का पूछ सकती हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन लगेगी। क्या किया, 2, 3 एंड 5 का है, ये टोटल कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे मैंने सेम क्या किया था, मैंने किया था 100, ये मैंने किया था सिंपल बेसिक स्टेप। अब मैंने ये किसमें किया, स्टेटमेंट के अंदर 10 हो गया। 10 के लिए मैंने इसमें कहा कि 100 है, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, तो यहाँ पे अगर मुझे एक की निकालनी है 2, 10 एंड 100, मैं इसको सिंपल सोल्व करूंगी और मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगी। मुझे परसेंटेज की फॉर्म में निकालनी है, देन मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैंने कहा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए परसेंटेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज में कैसे हो सकती है, एज एन एग्जांपल पॉपुलेशन टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है इंडिया की, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी 2018 के अंदर थी 1 करोड़। मैंने एग्जाम्पल लिया है, पूरा कंप्लीट नहीं लिया है कि आप 1 अरब 125 अरब है, वैसे कुछ मैंने नहीं लिया। 2020 के अंदर अगर मैं बोल सकती हूँ तो 1.10 हो गई, यानी कि मैंने 10 लाख एक्स्ट्रा कर दी। तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इसके अंदर मैंने डिफरेंस किया कि ये मेरे 2 साल के अंदर, 2 ईयर्स के अंदर मेरी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो गई, ऐसे। अभी सेम इस कंसेप्ट के अंदर पूछा गया है, ए नंबर ऑफ ए इलिटरेट पर्सन, ठीक है, इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम ए 150 लाख, 150 लाख है, डिक्रीज कर दिया 150 टू 100। 150 हमारा पहले एक्चुअल में था, देन 100 था, ये बोला उसने कंट्री की इलिटरेट पर्सन की, यानी कि अनपढ़ लोगों की। इसके बाद जो ये बात उसने कही, अब पहले था 150 देन 100, ये ऑब्वियसली बात है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसके अंदर ये बात इसने आगे कह भी दिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए डिक्रीज, मुझे परसेंटेज बतानी है, तो सेम सिचुएशन लगेगी, सिंपल कंसेप्ट लगेगा। क्या, इन दोनों में से हमारी एक्चुअल ये है और ये हमारी न्यू आई है, तो मैं इनमें से पहले क्या करूंगी, 150 माइनस 100 करूंगी, देन मेरी आ गई 50, तो 50 मेरी कितनी हो गई, चेंज हो गई इन दोनों में, तो मैं 50 पे निकालूंगी, देन मैं किस पे निकालूंगी, मैं निकालूंगी एक्चुअल पे, देन 100 सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ मेथड। 0.3% आ जाएगा, डायरेक्ट सोल्व कर दिया मैंने, इसके अंदर कर दिया। ये कंसेप्ट जो बेसिक स्टेप है इनके, ये सब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए हैं। अब मैं जो इनको उन्हीं स्टेप्स को मैं स्टेटमेंट से रिलेट करके आगे क्वेश्चन में करवा, ये देखिए मैंने जो भी आपको बताया था कि मैं प्राइस रिलेटेड आइटम्स की बात करूंगी, क्या होती है। सिंपल एज एन एग्जांपल, हम किसी शॉपकीपर पे गए, ये एज एन शॉपकीपर हो गया, उसके ऊपर आपने कोई भी एक वॉच ली, उसके ऊपर उसका प्राइस था, हमने उससे खरीदी है, उससे हमने परचेज की है 600 रुपीज़ में, किसी को वो पसंद आ गई, आपने उसको सेल कर दिया 610 रुपीज़ पे, आपने उसको सेल कर दिया यानी कि बेच दिया कितने पे, 610 रुपीज़ पे। जितने पे आपने खरीदी वो हो गया हमारा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इतने पे हमने खरीदी है। देन ये 610 ये हमारा हो गया एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, इतने पे हमने बेची है, ठीक है। ये हो गया, शॉपकीपर था, उसको 600 की, तो उसने 610 पे बेच दी, हो गया। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट किस पे आता है, ये 610 माइनस 600, 610 माइनस 600, प्रॉफिट से ही पता चल रहा है पॉजिटिव, पी से प्रॉफिट, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म है, तो प्रॉफिट कभी भी मेरा नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, अगर आपका प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है तो वो लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, या आपने क्वेश्चन में मिस्टेक की है। सेकेंड थिंग, अगर वो 610 में नहीं बेचता, वो कितने में सेल करता, वो करता 590 में, यानी कि 10 रुपीज में, बार्गेनिंग कर ली उसने, 10 रुपीज कम करवा लिए, 590, देन क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, 600 माइनस 590, 10 हो गया ये।
इसको या तो मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उसमें से माइनस करके -10 है, ये मेरा है लॉस, या तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, या इसको मैं क्या कर सकती हूँ, हमेशा SP माइनस CP होता है, तो 590 माइनस 600, देन मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस का 10 एंड देन लॉस। मेरे को अगर माइनस का 10 लॉस लिखना है तो मुझे इस तरीके से लिख के दिखाना पड़ेगा, अगर मुझे इस तरीके से करना है तो मुझे -10 लॉस ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, एज एन सिंपल एग्जांपल मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिए है कि कंसेप्ट क्लियर रहे स्टार्टिंग से ही। ये देखो, ये CP है 72 रुपीज, ठीक है, ये SP है 80 रुपीज। सिंपल मैंने आपको कहा SP माइनस CP करना है, SP माइनस CP करना है, देन कितना आ गया 8 आ गया, पर ये चीज उसने मेंशन की है। अब परसेंटेज किस पे निकलती है, जो भी चीज हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसकी मेन प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 600 फिक्स है, अब जो उसने ये बेची 610 पे, वो 620 पे बेच सकता, 650 पे बेच सकता था, या इसको 550 पे भी बेच सकता था, पर ये चीज तो फिक्स है, कितने पे उसने ली है, 600 पे ली है, उसको वो बेच सकता था लॉस में भी या प्रॉफिट में भी, ये चीज अनफिक्स्ड है। तो ये जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हमेशा किस पे होगा, फिक्स्ड वैल्यू पे, यानी कि 600 पे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम CP पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे पे करेंगे 872, इस सिचुएशन में मेरा CP क्या है 72, देन मैं इसमें क्या लगाऊंगी 100, वही अपना परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 निकालना पड़ेगा, तो समथिंग दिस वन आता है, ये मेरी परसेंटेज आ गई। अब एक क्वेश्चंस अभी हमने जो लास्ट किए हैं वो हमने किए कि मैं इक्विवेलेंट रेशो में करवा रही हूँ। इक्विवेलेंट रेशो का जब मैं कंसेप्ट लगाती थी वो मैं एक तरीके का फॉर्मूला लगाती थी, एक वे लगाती थी कि वो उस तरीके से सोल्व हो जाए, या मैं लगाती थी यूनिटरी मेथड यानी कि कंसेप्ट वाला मेथड, कि कंसेप्ट है ये हमारा। अब सेम सिचुएशन इनके अंदर हो सकती है, सेम मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, या मैं इक्विवेलेंट रेशो कह सकती हूँ या डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकती हूँ। ये मेरा क्या है प्रॉफिट, नीचे मेरा क्या आया CP इंटू 100, तो मेरी कितनी आ गई प्रॉफिट परसेंटेज आ गई, ये एक तरीके का फॉर्मूला बन गया। अगर देखिए कंसेप्ट कैसे लगता है, इस कंसेप्ट के लिए मैं ये कह सकती हूँ 72 रुपीज में मैंने परचेज की है, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 8 रुपीज का, देन मुझे 100 में कैसे होगा, 100 में कितना होगा, तो मैं यहां करूंगी 872 दिस वन एंड दिस वन डिवाइड मल्टीप्लाई, देन सेम सोल्व कर दो दिस वन। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिखा, ये परसेंटेज का 100 लिखा मैंने, नहीं ये परसेंटेज का 100 नहीं लिखा। जब हम इससे कैलकुलेशन करते हैं दिस वन से एंड दिस वन से कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं 72 से करूं 80 से करूं, आई थिंक वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पे हमें कोई भी CP या कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं होता वह हम सपोज करते हैं 100। अगर यहाँ 172 होता तो भी मैं 100 पे काउंट करती, और यहाँ 112 होता तो भी मैं 100 पे काउंट करती, यहाँ 62 होता लेस देन भी होता तो भी मैं 100 पे काउंट करती। 100 मेरी एक बेसिक वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग मैं एक इस स्टेटमेंट को मैं इजीली सोल्व कर सकती हूँ और इसको मैं सपोज करके चलती हूँ। जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं होता, कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं होता, उस क्वेश्चन के अंदर हम या तो x सपोज कर सकते हैं, अगर x से कंफर्टेबल हो आप तो x से कीजिए, अगर x से आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसको हम लेट सपोज कर सकते हैं 100 है, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, उसको बाद हम सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लें इस तरीके का, लेट्स के अंदर स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है ये पढ़ो। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार, सेलिंग प्राइस मेंशन किया गया है, SP मेंशन किया गया है 540। देन इफ द प्रॉफिट ऑफ ए मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, हमें किसी एक रुपीज के फॉर्म में ना दी, हमें किस में दी है, हमें एक परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, CP हमें फाउंड करना है, ये चीज उसने बोल दी है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मैं CP को 100 सपोज करूंगी, देन मैं उसके ऊपर सोल्व करूंगी। सोल्व कैसे करूंगी, 100 मेरा CP है, जो मेरा प्रॉफिट आता है वो CP के ऊपर आता है, तो इसको मैं 20/100 करने की बजाय इसको मैं डायरेक्ट 20 करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको 100 से कट करती हूँ, सिंपल करती हूँ, तो मेरी वैल्यू कितनी आती है 20। अगर मैं 20% पे इसका निकालती हूँ देन CP माइनस करती हूँ तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम CP की वैल्यू क्या लेते हैं 100।
उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है इसके अंदर इससे वैल्यू कट जाती है, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाती है। तो देन 20 इसके अंदर आ गया, ये मेरा क्या बन गया 120। ये मेरा हो गया सीपी, ये मेरा हो गया प्रॉफिट, देन ये मेरा हो गया एसपी। तो इसको इजी करना, सोल्व करना इजी होगा। इसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, था हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वही सेम चीजें प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को मिला के मैंने ये कर दिया। क्या करा मैंने इसके अंदर, ये हमारा था सीपी जो हमने सपोज किया था, ये हमारा था एसपी, ये हमने सपोज की अभी किया था, काउंट किया था मैंने, एसपी काउंट किया दिस वन। ये हमने जो बात की थी वो की थी हमने 100 पे, पर मेरा एक्चुअल जो एसपी है वो मेरा क्या है 540। तो मुझे एक्चुअल वैल्यू किसके ऊपर निकालनी है, 540 पे निकालनी है। देन मैंने इसको सोल्व कर दिया और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। इसका आंसर आ गया 450। देन इसको सोल्व कर दिया। ये मेथड किया मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको करती हूँ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेट्स सी, अब मैं रख रही हूँ एक्स की वैल्यू रख के इसको कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमें सेम सिचुएशन है, सेम क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस हम यहाँ सीपी की वैल्यू मानते हैं, सपोज करते हैं एक्स रख सकते हैं, सीपी का सीपी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे रखिए। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सीपी है। मैंने आपको प्रॉफिट बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा हमेशा किस पे जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने यहाँ पे किस पे रखा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखा, क्योंकि मेरी कॉस्ट प्राइस से ही उसकी वैल्यू आती है कि हम सेल कितने पे कर सकते हैं, कितने पे नहीं कर सकते। तो ये कॉस्ट प्राइस पे आ गया। अब मेरा जो एसपी होगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट मुझे चाहिए 25%, 30%, 20%, जो भी प्रॉफिट मुझे चाहिए मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ। तो मैंने सेम क्या किया, मैंने सीपी की वैल्यू करी एक्स, देन प्लस कर दिया 20% ऑफ एक्स। यहां एक्स रखा है, एक्स मेरा क्या है सीपी, लेट्स सपोज सीपी कर दिया। अब क्या है, अगर किसी को यहाँ एक्स नहीं रखना तो यहाँ सीपी भी रख सकते हैं हम, 20% ऑफ सीपी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम सिचुएशन से, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं कि हमें वैल्यू क्या दे रखे हैं, मैं उसके अंदर डायरेक्ट रख रही हूँ। क्या कर रखा है, एसपी मेरा क्या है 540 रुपीज। एसपी मुझे निकालना है, सॉरी एसपी मेरे पास मेंशन है, सीपी मुझे निकालना है। देन 20% ये हो गया, तो मैं इसको 20/100 लिख सकती हूँ। ये हमने भी किया था, बेसिक में किया था। देन इसको मैं लिखती हूँ सीपी, मल्टीप्लिकेशन लगा के मैंने सीपी कर दिया। देन मैं इसको करती हूँ सीपी, मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, 1 + 20/100। अगर इसको मैं कट करती हूँ तो ये कितने पे जाता है 1 and 5। देन सोल्व करते हैं, क्या आया 540, ये बन गया 6/5। देन एक्स या सीपी जो भी कंफर्टेबल हो। यहां से वैल्यू मैं किसकी निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ 540, 5 मल्टीपल में गया, देन 6 डिवाइड में गया। यहां से हम x निकाल रहे हैं, तो इसको कट करो, सेम आंसर आएगा 450 रुपीज एक्स की वैल्यू। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट किया था हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। कंसेप्ट समझ लीजिए कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। जितने भी मैंने क्वेश्चन किए वो मैंने सारे किए प्रॉफिट के। सेम सिचुएशन में अगर लॉस हो देन हम क्या करेंगे, लॉस हो इसी सिचुएशन के अंदर तो मैं क्या करूंगी, सीपी है ये मेरा गया माइनस में, ये मेरा किस में गया माइनस में, क्योंकि मेरा जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस से कम चला जाता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। सेम सिचुएशन किस में चली गई, नेगेटिव में। ये नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पे ये क्या था 1 माइनस, यहाँ प्लस किया मैंने 6/5 आ गया। देन मेरा क्या आ जाएगा 4/5। यहाँ सेम सिचुएशन हो जाएगी 4/5। ऐसे सोल्व होगा, वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो गए हैं। 5th मेथड आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। आपका बेसिक था, बेसिक के अंदर सिर्फ इतना ही। उसके बाद हम 6th मेथड करते हैं। 6th मेथड क्या है, 6th मेथड है लोन बोरोइंग का। लोन बोरोइंग कैसी होती है, जैसे आपके फादर है, मदर है, उन्होंने लोन बोरो कर रखा है, कहाँ से, बैंक से, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जा रहा है। एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, मैंने 100 रुपीज है बोरो किए, यानी कि किसी से लिए, कितने टाइम के लिए, ठीक है, मैं स्टार्टिंग 1 दिन के लिए लेती हूँ। 1 दिन के लिए मैंने लोन बोरो कर लिया, 1 दिन का मैंने कर लिया। उसके ऊपर उसने कहा कि मैं 10 रुपए लूंगा, 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए मैं एक्स्ट्रा लूंगा। तो उसने कितना, हमें कितना पे करना पड़ा, उसे 110 रुपीज पे करना पड़ा। 100 का हमें पे कितना करना पड़ेगा रिटर्न में, 110 रुपीज। अभी इन चीजों को हम क्या बोलते हैं एज एन स्टेटमेंट, इनके एक्चुअल वर्ड क्या है,
लेट्स सी, आपको भी सिंपल एग्जांपल बताया, उसी पे मैंने एक सिंपल कंसेप्ट बनाया है। ये 100 रुपीज़ है, हमने किसी से लिए, मैंने कहा कि मैं 1 ईयर के लिए लेती हूँ उससे 1 रुपीज़, कितने 10% पे, जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगी उसको 10% पे करूँगी, और उसके बाद मुझे इसको 110 देना पड़ेगा। 10% का अगर मैं काउंट करती हूँ तो 10 बाई 100 10 रुपीज़ बचे, 10 रुपीज़ बचे, तो 110 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 10 रुपीज़ मैंने इसके अंदर ऐड किए जब मेरा 110 बना, अदरवाइज वो 110 नहीं बनेगा। कंसेप्ट देखो कि क्या है इसके अंदर। जो ये 100 रुपीज़ है बोरोड मनी, जो हम किसी से लेते हैं, उसका नाम होता है प्रिंसिपल। जो बोरोड मनी हम किसी से लेते हैं, कितना भी अमाउंट, 100, 1000, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट, वो आपका सारा प्रिंसिपल होता है, बोरोड मनी होती है। किसी एक टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया 1 ईयर के लिए, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, कितना भी टाइम, इसको हम बोलते हैं टाइम। कितने भी टाइम पीरियड के लिए किसी एक इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, मैंने यहाँ इंटरेस्ट रेट लिया 10%, यहाँ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट है ये 10% है, किसी को 10 मिलती है, किसी को 12, किसी को 18, किसी को 9, तो ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके अंदर एक चीज निकलती है कि अब मैं ये सारी चीजें जो मैं निकाल रही हूँ, ये काउंट कर रही हूँ, मैंने 10 कर दिया, 110 मुझे देना है, इन चीजों को क्या है, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये मेरी आती है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद हम करते हैं अमाउंट, जो मैंने ये पे किया इसके अंदर 110 रुपीज, ये आता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI, जो यहां से मेरी एक्चुअल वैल्यू आएगी। यहाँ पे 10% आया 10 रुपीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यू थी 1 ईयर। यहाँ पे अगर 3 ईयर है तो मेरी वैल्यू कितनी आती है, और वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, मुझे एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। ये देखो क्या है, एज एन सिंपल एग्जाम्पल, मैंने 18% है, यहाँ पे मैंने 1 ईयर के लिए 10 ऐड कर दिया। अब मैं 18 के लिए करती हूँ 18, 18 एंड 18, 3 ईयर्स के लिए डाल दिया मैंने 18, 18 एंड 18, इसको मैंने ऐड कर दिया 54 रुपीज। एक वे है ये है, इसको मैंने क्या कर दिया 100 में 54 ऐड कर दिया 154 रुपीज। मैंने क्या किया, मैंने 3 ईयर्स की बात थी 3 ईयर्स कर दिया, 18% था 18% कर दिया। ये मैंने की सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा यहाँ 100 था। अब मेरी वैल्यू कुछ ऐसी है 3, 4, 5, 6, 0। अब इसके अंदर मैं कैसे काउंट करूंगी और इसको मैं कैसे ऐड करूंगी, ये सपोज कर लीजिए 5 ईयर के लिए। अब क्या मैं इसको ऐसे बार बार ऐसे काउंट करूंगी, इसकी एक एक वैल्यू परसेंटेज निकालूंगी, देन मैं इसको ऐड करूंगी। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बना है, उसके लिए बना है ये फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सेम मैंने क्या किया 154 रुपीज रखा, मैं सेम यही वाला फॉर्मूला इसके अंदर रख के दिखा रही हूँ आपको। 100 आर मेरा कितना है 18, देन ये मेरा कितना है 3, देन 100 कट कर दिया, कितना 18 3 जा 54 रुपीज। उसके बाद अमाउंट होता है दिस वन। अमाउंट कितना आप उसको पे करोगे, रिटर्न करोगे, हम एक्चुअल अमाउंट तो उसको पे करेंगे ही 100, देन उसको हम जो ये 54 रुपीज आए इसको हम पे करेंगे, देन मैं इसको 54 ऐड करती हूँ 154। सेम आया इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी। अगर हम इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं ऐसे, अगर इसको हम ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके अंदर अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। अमाउंट का केस मैंने हर तरीके से सेम में लगाया। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी कर लें, लेट्स सी। अब इनसे पहले एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है सेम। जब भी हमारी वैल्यू है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, हमारी वैल्यू आती है 100 के ही ऊपर मेरा इंटरेस्ट लग रहा है। सपोज एक सिचुएशन ये हो सकती है 100 के अंदर पहले 1 साल का इंटरेस्ट लगा, ये कितना हो गया 18, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगा, देन 18% इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। फिर सपोज कर लीजिए 140 समथिंग कुछ आ गया, देन 140 आ गया, 140 के ऊपर देन 18% लगेगा, फिर 156 समथिंग कुछ आ गया। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 154, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 156, ये 156 नहीं जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट 170 के आसपास जाएगी इस सिचुएशन के अंदर।
इस स्टेटमेंट को, ये जो इस तरीके का इंटरेस्ट लगता है, ये एक के बाद इकट्ठा होता जा रहा है, एक इंटरेस्ट लग गया, दूसरा इंटरेस्ट लग गया, तीसरा इंटरेस्ट लग गया, ये एक तरीके का इकट्ठा बोल सकते हैं, इसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, पर जो हम स्टार्टिंग बेसिक करेंगे वो हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आपके जो सिलेबस में है वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बट आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर हर एक केस के अंदर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेम रहता है। सेम अमाउंट के ऊपर कितने भी ईयर हो, 10, 20 कितने भी ईयर हो, उसी अमाउंट के ऊपर आपका चार्जेस लगेंगे, आपके इंटरेस्ट लगेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है दिस वन। और सिंपल इंटरेस्ट के हमें क्वेश्चन करने हैं। लेट्स सी विद द कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। ये देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट के अंदर देखिए, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है वो हमें पूछा गया है। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मेंशन किया गया है रुपीज के अंदर, और एक्चुअल जो परसेंटेज हम निकालते हैं, जो हमारे पास मेंशन होती है, वो मुझे इसमें फाइंड करनी है। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ए 750 रुपीज, 750 रुपीज है, मेंशन किया गया है 2 ईयर, यानी कि हमारे पास 2 ईयर टाइम दिया गया है, ऑन ए सम ऑफ ए 400 रुपीज। प्रिंसिपल को ही सम ऑफ बोलते हैं, सम भी बोल देते हैं, सम ऑफ भी बोल देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है 4500, ये चीज हमें दी गई है। मैं सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। सिंपल फॉर्मूला है हमारा दिस वन। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारे पास 750 दे रखा है, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है सिंपल इंटरेस्ट से, हमारी एक्चुअल वैल्यू ही निकलती थी कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो देन हम, ये मेरा 750 हो गया। प्रिंसिपल मेरा कितना है 4500, टाइम मेरा 2 आर हमें निकालना है, देन 100। इसको सोल्व कर दो, देन मेरी आर की वैल्यू आती है, आर की वैल्यू आ गई मेरी 8/1/3%। ये मैंने किया फॉर्मूले से। अब बनता है कंसेप्ट। कंसेप्ट कैसे हो सकता है, कंसेप्ट देखो, ईयर में वो कितना रुपीस पे करता है 750। मैं 100 पे या 1 की बात करती हूँ, तो 1 ईयर में कितना करेगा 750/2, 375। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो किसके रुपीस के ऊपर आया, जो रुपीस हमें मेंशन किए गए हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास मेंशन है, उसी का तो ये इंटरेस्ट आया ना, कितना इंटरेस्ट मैंने पे किया है। तो 4500 पे मेरा कितना आ गया 375। अब वही हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे 100 रुपीज का, कि रुपीज 100 पे मेरा कितना होगा। तो देन मैं क्या करूंगी 375 मल्टीप्लाई 100, ये मेरा 100 रुपीज पे आ गया। तो 4500 पे कितना होगा 375 डिवाइडेड बाई 100, देन डिवाइडेड बाई 45। ये कर दिया, सेम आएगा 1/3%। इसके ऊपर भी ये जाएगा। कंसेप्ट लगाया मैंने, ये मैंने किया फॉर्मूले से, ये मैंने किया कंसेप्ट से। कंसेप्ट मैंने क्या लगाया, 2 ईयर के अंदर मैं इतना पे कर रही हूँ, तो मैं 1 ईयर के अंदर सिंपल इतना पे करूंगी। हम जो ये अमाउंट पे कर रहे हैं वो कौन से अमाउंट पे कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल अमाउंट पर कर रहे हैं, दिस वन पे। इसी वे मैंने सिंपल लिख दिया कि इस अमाउंट पे मेरा इतना पैसा हम पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं जब वहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो मुझे 100 पे निकालनी है, क्योंकि 100 मेरी बेसिक वैल्यू हो सकती है, तो मैं 100 पे काउंट कर लूंगी। तो मैंने 100 पे काउंट कर लिया। तो ये मैंने क्या करा 375 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन मेरा किस पे आया था 4500 पे आया था। यहाँ पे अगर सेम सिचुएशन में 1 पे निकालती हूँ 370/4500 आती है, सेम पे है ना। तो ये 1 जो आया, ये जो 1 आया, इस 1 की जगह मैंने क्या ले लिया 100। ये 370/450 हो गया, और देन मेरा ये 100 मल्टीप्लीकेशन में चला गया। सेम इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या है। इस चैप्टर को आज हम करते हैं खत्म। ये चैप्टर आज हो गया खत्म। अब इसके अंदर और कोई सिचुएशंस नहीं बनती और कोई फॉर्मूला नहीं बनता। हम इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। मैथ अगर करना है, अच्छे से करना है, तो प्रैक्टिस मैंडेटरी है। प्रैक्टिस कीजिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।